चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब ये नए तरह के क्वेश्चन हैं थोड़े से। अभी तक क्या था, जितने भी हमने सवाल किए थे उसमें एक एक आदमी काम करते थे। कभी ए कर रहा था, कभी श्याम मोहन कर रहे थे, कभी बी काम कर रहा था। अब यहाँ से क्या होगा कि जो लोग काम करेंगे, काम करने वाले, वो ग्रुप में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा हमारा जो पैटर्न है सवालों को समझने का, सवालों को करने का, उसको हमको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। ये भी बहुत आसान है, जैसे पहले क्वेश्चन हमने किए वो बहुत आसान थे, उसी तरीके से ये भी बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, समझने का प्रयास करते हैं। आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर होता है हमेशा M2 D2 H2 और अपॉन W2। ठीक है, जो यहाँ पर M है वो आदमियों की संख्या है। ठीक है, जो यहाँ पर M है वो आदमियों की संख्या है, और जो D है यहाँ पर वो दिनों की संख्या है, और जो H है यहाँ पर वो घंटों की संख्या है। ठीक है, और जो W है यहाँ पर वो क्या है, वो है हमारा कार्य। तो आपके जो दिखाई दे रही होंगी, चार चीज दिखाई दे रही होंगी, M1 D1 H1 अपॉन W1। तो जो M है वो आदमियों के बारे में है, जो D है वो दिन के लिए है, और जो H है वो घंटों के लिए है, और जो W है वो किसके लिए है, कार्य के लिए है। बस आपको एक छोटी सी बात समझनी है कि अगर किसी सवाल में दिनों की बात हो रही है तो दिन को लेंगे, और दिन की बात नहीं हो रही है तो दिन को हम क्या करेंगे, भूल जाएंगे। अगर किसी सवाल में घंटों की बात हो रही है तो घंटों को लेंगे, नहीं तो घंटों को नहीं लेंगे। अगर किसी सवाल में कार्य की बात हो रही है तो कार्य को लेके चलेंगे, और नहीं हो रही तो नहीं लेके चलेंगे। आइए इस बात को सवाल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं और कोशिश करते हैं सवाल को समझने की। ठीक है, ये कह रहा है 30 व्यक्ति किसी कार्य को 50 दिन में कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले MDH में M मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, तो M मिल रहा है, कितना है, 30 व्यक्ति, तो 30 लोग हो गए। अब देखेंगे क्या हमें दिन दे रखा है, तो हमको दिन दे रखा है, दिन कितने हैं, 50। ठीक है, 30 व्यक्ति काम को 50 दिन में करते हैं। क्या हमारे पास घंटे हैं, नहीं है। क्या हमारे पास कार्य के संबंधित कोई जानकारी है, बिल्कुल नहीं है। तो H को और W को हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहा है 25 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, जो आधा पार्ट है उसे हम 1 में लेते हैं, जो आधा पार्ट है जो सवाल पूछता है उसे हम किस में लेते हैं, दूसरे पार्ट में लेते हैं। तो 30 व्यक्ति किसी काम को 50 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ पे H नहीं दिए, घंटों की बात नहीं हुई है तो छोड़ देंगे, और कार्य की बात नहीं हुई है तो कार्य को भी हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब हमसे कह रहा है कि जो 25 व्यक्ति हैं वो काम को कितने दिनों में करेंगे। तो H और W तो है ही नहीं सवाल में, केवल दिनों की बात हो रही है। तो हमसे D2 की वैल्यू पूछी है, और ये पूछा है कि बताइए काम कितने दिन में खत्म कर देंगे ये 25 लोग। तो बड़ा ही आसान है, 25 से इस 50 को काट देंगे, 2 बार कटेगा, और 30 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 60। तो हमारे जो सवाल का आंसर होगा वो कितना होगा, 60। तो जो 25 व्यक्ति हैं वो काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे, 60 दिन में। मुझे लगता है कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे आपसे बोल रहा है 40 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम करके एक काम को 60 दिन में कर लेते हैं। तो M1 हो गया हमारा 40 लोग। अब देखो यहाँ पर घंटों की बात हो रही है तो H को हम लेंगे, H कितना है हमारा, 10। तो कह रहा है एक काम को 60 दिन में कर लेते हैं, तो इसका मतलब हमें दिन भी दिया हुआ है 60। तो M D और H। ठीक है, क्या हमें कार्य बताया गया है कितना हुआ है, नहीं बताया गया, तो W को हम क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब वो कह रहा है M2 में 25 व्यक्ति, ठीक है, और ये 12 घंटे काम करते हैं, तो H की वैल्यू हो गई। और आपसे पूछ रहा है कितने दिन में पूरा करेंगे, इसका मतलब D की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, सवाल में सेट करना आ गया। जो आपको दिया हुआ है वो इस तरफ लिखते हैं, और जो पूछा है उसको हम इस तरफ लिखते हैं। तो 40 लोग हैं, 10 घंटे काम करते हैं और 60 दिन में पूरा कर लेते हैं।
फिर पूछ रहा है 25 आदमी 12 घंटे काम करें तो कितने दिनों में पूरा कर देंगे। ठीक है, इसका मतलब हमें डी की वैल्यू पूछी है, D2 की वैल्यू पूछी है। तो ध्यान से देखो, 12 से इसको काट देंगे, 5 बार कटेगा, 12 में पंजे 60। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखेंगे तो 5 से 2 बार कटेगा, और 5 से कितनी बार कटेगा, 25 बार। और 5 से ये हमारा 5 कट जाएगा, तो इधर तो कुछ बचा नहीं, इधर बचा 40 इंटू 2। 40 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 80। तो इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा 80। ठीक है, समझ गए होगे आप लोग। चलिए चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है 50 व्यक्ति 15 घंटे कार्य करके एक काम को 40 दिन में कर देते हैं। ठीक है, तो M1 है हमारे पास 50। ठीक है, H1 है हमारे पास 15, और हमारे पास दिनों की संख्या भी है। इसका मतलब D1 की वैल्यू हमारे पास कितनी, 40। क्या हमारे पास कार्य की वैल्यू है, कार्य की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो अब वो कह रहा है 60 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम करके 3 गुने काम को कितने समय में कर देंगे। चलिए, वो कह रहा है 60 व्यक्ति, इसका मतलब M2 हमारा हो गया 60, और क्या कितने घंटे काम कर रहे हैं, 10 घंटे काम कर रहे हैं। तो आपसे पूछा है कितने समय में कर देंगे, इसका मतलब दिनों की संख्या पूछी है, लेकिन एक ट्विस्ट है। क्या, ये कह रहा है 3 गुना काम इनको खत्म करना है। तो इसका मतलब पहले अगर एक काम था तो अब कितना काम खत्म करना है, उससे 3 गुना। तो इसका मतलब यहाँ पर W का भी जिक्र हो रहा है, और W हमेशा कहाँ पर आता है, नीचे। तो जो लोग पहले काम कर रहे थे तो वो कितना कर रहे थे, एक। लेकिन अब आपसे पूछा है कि 3 गुना काम खत्म करना है, तो इसका मतलब हमें W2 दे रखा है सवाल में। इतनी बात मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, अब कुछ है ही नहीं सवाल में। 3 से इसको काट लेंगे, कितनी बार कटेगा, 20 बार कटेगा। ठीक है, 20 से इस 40 को काटेंगे, 2 बार कटेगा। और इस 10 से इस 50 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 5 बार। तो 5 यहाँ बचा, इंटू 15 इंटू 2। तो 15 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 75, और 75 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 150। इसका मतलब जो लोग हैं वो 3 गुने काम को कितने दिन में कर देंगे, 150 दिन में। समझ आ गई होगी आपको बात। चलिए, ऐसा ही एक सवाल और करते हैं। ये कह रहा है 12 बुनकर 12 घंटे कार्य करके 12 दिन में 12 चटाई बनाते हैं। तो इसका मतलब हमें M1 दे रखा है 12, H1 दे रखा है 12, D1 दे रखा है 12, और 12 चटाई बनाते हैं। तो ये उनका काम हो गया, तो इसको हम कहाँ पर लिखेंगे, नीचे। ठीक है, ये W1 हो गया हमारा। तो ये कह रहा है 6 बुनकर, इसका मतलब M2 की बात हो रही है, 6 घंटे कार्य करते हैं, तो H1 हो गया। और ये कह रहा है 2 दिनों में कितनी चटाई बनाएंगे, इसका मतलब D2 हमें दिनों की संख्या दे रखी है। आपसे पूछ रहा है कितनी चटाई बनाएंगे, इसका मतलब आपसे W2 पूछा है। पहले 12 चटाई बनाते थे, इसका मतलब 12 काम करते थे। अब पूछ रहा है कितना काम करेंगे या कितनी चटाई बनाएंगे। तो बड़ा ही आसान है, इस 12 से ये 12 खत्म हो जाएगा, 6 से काटेंगे तो ये 2 बार खत्म हो जाएगा, इस वाले 2 से भी ये 2 खत्म हो जाएगा, और इस वाले 6 से ये 12 खत्म हो जाएगा 2 बार। ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इधर क्या बचा हुआ है, 2। ठीक है, नीचे तो क्या बचा हुआ है, 1, और बराबर में अगर देखें तो ऊपर कुछ नहीं बचा है, इसका मतलब 1 बचा है, और यहाँ पर क्या बचा हुआ है, W2। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको बताना है W2, इसका मतलब कितनी चटाई बनाएंगे। तो W2 की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी 1/2। ठीक है, 1/2 का मतलब है आधी चटाई बनाएंगे। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात आपको। इस वाली बात में मुझे लग रहा है आपको कोई डाउट होगा, तो ऐसे समझ लो, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2W2, और 1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1। तो यहाँ से W2 की वैल्यू निकाल लेंगे हम, कितनी आएगी, 1/2। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए।